नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के दुर्ग के ऊपर। और आज जो राजस्थान के दुर्ग पढ़ेंगे वो सबसे पहले कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे? गागरोन का दुर्ग। तो सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो, गागरोन का दुर्ग। और गागरोन दुर्ग के उपनाम लिख लो या अन्य नाम लिख लो। अन्य नाम कह सकते हैं हम, अन्य नाम। और अन्य नाम में लिखो सबसे पहले डोडगढ़। क्या नाम मिलता है इसका? डोड जल दुर्ग है ये, डोडगढ़। डोडगढ़ के ब्रैकेट में लिखना, इस दुर्ग का निर्माण बीजल देव डोड के द्वारा, बीजल देव डोड के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसे डोडगढ़ भी कहते हैं। दूसरा लिखो इसका नाम मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद। और तीसरा नाम लिखो धुलरगढ़। कौन सा? धुलरगढ़। और चौथा नाम लिखो गरगराटपुर, गरगराटपुर। तो गागरोन को ही गरगराटपुर, डोडगढ़ या फिर मुस्तफाबाद या धुलरगढ़ के नाम से जाना जाता है। चौहानों में एक चौहान शाखा निकली जिनको बोलते हैं खींची चौहान। कौन सा? तो खींची चौहानों का शासन रहा है इधर, करा है खींची। देखो, इस दुर्ग पर खींची चौहानों का शासन रहा है। अर्थात ये दुर्ग खींची चौहानों की राजधानी भी रहा है। खींची चौहानों की क्या रहा है? राजधानी। सॉरी, खींची चौहानों की राजधानी भी रहा है। देखो, इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? बीजल देव डोड के द्वारा कराया था, इसलिए इसका नाम रखा गया था उस समय डोडगढ़। क्या नाम रखा गया था? डोडगढ़ नाम रखा गया था। अब डोडगढ़ से गागरोन इसका नाम किसने रखा था? तो इसका नाम रखा था देवन सिंह ने। किसने रखा था? अब देवन सिंह का संबंध कौन से वंश से रहने वाला है? खींची वंश से। और इस क्षेत्र में खींची वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? देवन सिंह है। कौन है? देवन सिंह है। और देवन सिंह ने ही इस दुर्ग को जीता था। और इस दुर्ग को जीतने के बाद में क्या नाम रख दिया? गागरोन का दुर्ग रख दिया। देखो, खींची चौहानों के संस्थापक सॉरी, खींची चौहानों के संस्थापक देवन सिंह ने, देवन सिंह ने इस दुर्ग को जीतकर, इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम गागरोन दुर्ग रखा। देख लिया? अब सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन कई बार जिला भूल जाते हैं। तो ये कौन से जिले में है? तो लिख लो, ये झालावाड़ जिले में है। कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में स्थित है। देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक जलीय दुर्ग है? ऐसा दुर्ग है ये? जल दुर्ग है, ध्यान रखना। देखिएगा, यह एक जलीय दुर्ग है जो कि काली सिंध, कौन सी? काली सिंध और आहू, दोनों नदियों का नाम याद रखना। काली सिंध और आहू नदियों के
संगम पर बना हुआ है। इन दोनों नदियों का जो संगम हो रहा है ना, काली सिंध नदी और आओ नदी का जो संगम स्थल है, उस पर यह गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग के बारे में कहते हैं विद्यार्थियों, इस दुर्ग को बनाने के लिए नींव नहीं खोदी गई, बिना नींव के ही बनाया गया। एक चट्टान है इधर और इस चट्टान के ऊपर बना दिया गया है इसको। देखिएगा, इस दुर्ग को बिना नींव के ही चट्टान पर सीधा खड़ा कर दिया गया है ना, चट्टान पर बनाया गया है। गीद कराई क्या है? गीद कराई क्या है बताओ, मेरी बात सुनना। ये जो ये जो किला दिखाई दे रहा है आपको, इसके पीछे की तरफ एक पहाड़ी है, उसको क्या कहते हैं? गीद कराई कहते हैं। तो लिखिएगा, गागरोन दुर्ग के पीछे स्थित पहाड़ी को, पीछे स्थित पहाड़ी को गीद कराई, गीद कराई कहते हैं। देख लिया? आपसे पूछा जाए विद्यार्थियों, कि मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन दुर्ग में ही है। देखो, इसी दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह या हमीदुद्दीन चिश्ती, किसकी? हमीदु, धीरे धीरे, हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह। कोई कप वप वो तो एक्स्ट्रा करके दे देना, बाहर रखा होगा कप और। थोड़ी थोड़ी कर लो, पी लो। मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन दुर्ग में। इसे हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहते हैं। हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहते हैं। लिख लिया? देखो, है पीर है उधर का। तो मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? गागरोन में। अगर हमीदुद्दीन सर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हो तो मीठे शाह की दरगाह लिख सकते हो आप केवल। और इस दरगाह का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया। औरंगजेब। लिखिएगा, इस दुर्ग में विद्यार्थियों एक बुलंद दरवाजा भी मिलता है। कौन सा? बुलंद दरवाजा। और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था औरंगजेब ने। देखो, इस दुर्ग में बुलंद दरवाजा भी है, जिसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। के द्वारा कराया गया था। देखो, इस दुर्ग में दो साके हुए। इस दुर्ग में साके कितने हुए थे? दो। एक तो 1423 में हुआ और एक 1444 में हुआ था। 1423, 1400। इसका मतलब साके पढ़ना ही पड़ेंगे, पढ़ा दूंगा, टेंशन मत। आपको पता है यहाँ पर संत पीपा की क्या है? छतरी, समाधि स्थल कह सकते हैं छतरी को। देखो, यहाँ पर ही संत पीपा की छतरी ब्रैकेट में समाधि स्थल है। समाधि स्थल है। संत पीपा को रेखांकित कर सकते हैं आप। और संत पीपा को मुख्य रूप से कौन से समुदाय के लोग मानते हैं?
दर्जी समुदाय। देखिएगा, संत पीपा दर्जी समुदाय के आराध्य देव है। कौन से है? दर्जी समुदाय के टेलर होते हैं ना, उनके आराध्य देव माने जाते 1303 में इस दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। 1296 के आसपास बना था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और 1316 के आसपास मृत्यु हो जाती है उसकी। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर क्या किया था? आक्रमण किया था। उस समय यहाँ का शासक जैत सिंह था। उस समय यहाँ का शासक कौन था? जैत सिंह था। देख लिया? देखो, अबुल फजल का एक भाई है, बड़ा भाई। अबुल फजल का नाम सुना आपने? इसका खास आदमी है। और इसके बड़े भाई का नाम है फैजी। क्या नाम है? फैजी। इस फैजी से अकबर ने पहली बार जो मुलाकात की वो इसी दुर्ग में की थी, गागरोन के दुर्ग में। तो लिखिए, अकबर के द्वारा, या अकबर ने, अकबर कौन है? हिंदुस्तान का मुगल बादशाह। हिंदुस्तान के मुगल बादशाह अकबर ने अबुल फजल के बड़े भाई फैजी से इसी गागरोन के दुर्ग में, इसी गागरोन के दुर्ग में भेंट की थी। देखो, ये जो गागरोन दुर्ग है ना, इसमें टकसाल भी बनी हुई है। टकसाल जानते हो? जिसमें सिक्के डाले जाते हैं। सिक्के डाले जाते हैं। तो इसमें कोटा जो रियासत है ना, कोटा रियासत, कोटा रियासत के सिक्के डालने की टकसाल भी स्थित है। देखिएगा, इसी दुर्ग में कोटा रियासत के सिक्के ढालने की टकसाल भी स्थित है। बीकानेर का एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, पृथ्वीराज राठौड़। पाथल और पीतल वाली, पृथ्वीराज राठौड़। तो इस पृथ्वीराज राठौड़ को बीकानेर का है, कहाँ का है राजकुमार? बीकानेर का है। इसको गागरोन की जो जागीर है वो किसने दी थी बताओ? अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने। तो लिखो, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीरी प्रदान की गई थी। लिख लिया? तो ये पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर किसने दी थी? मुगल बादशाह अकबर के द्वारा दी गई थी, ध्यान रखना। प्राचीन काल में जब रियासती काल हुआ करता था तो उस समय जो बंदी होते थे उनको जो मृत्युदंड दिया जाता था वो इसी दुर्ग में दिया जाता था। देखिएगा, प्राचीन काल में राजनीतिक बंदियों को मृत्युदंड इसी दुर्ग में दिया जाता था। मृत्युदंड, राजनीतिक बंदियों को मृत्युदंड दिया जाता था।
देखो इसी दुर्ग में, इसी दुर्ग में पत्थर वर्षा यंत्र, कौन सा? पत्थर वर्षा यंत्र, नकार खाना, नकार खाना, कोमल अलग अलग लिखना है ना, जालिम कोट, जालिम कोट इत्यादि स्थित है। देखो इसी दुर्ग में हीरामन तोता, कौन सा तोता? हाँ वही, हीरामन तोता पद्मिनी वाला ही, नकल करने में माहिर होता है, जैसे व्यक्ति बोलता है नकल कर लेता है। इसी दुर्ग में हीरामन तोता ब्रैकेट में गागरोनी तोता, हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? हिंदुओं का आकाश लोचन, हिंदुओं का आकाश लोचन किसे कहा जाता है? गागरोनी तोता या हीरामन तोता को कहा जाता है। और इसका संबंध कहीं न कहीं रानी पद्मिनी से भी है, रानी पद्मिनी के पास भी था ये, और वहां से नाराज होकर कहाँ पर आ गया था ये? रतन सिंह के पास आ गया था, मेवाड़ से। सिंहल द्वीप श्रीलंका से एक पक्षी उड़कर कहाँ आया है? राजस्थान में आया है। आते हैं ना प्रवासी पक्षी, आते हैं ना, तो आ गया होगा हो सकता है उनके साथ। और आखिर उसको कहा, रतन सिंह को उकसाया, क्या कहा था? कि हमारे देश में या हमारे वहां पर एक ऐसी राजकुमारी है जो पानी पीती है ना, तो उसका पानी भी निकलता, मतलब बहुत सुंदरी, उसकी सुंदरता का बखान किया था इसने। यहाँ की क्या है, कोई सुंदर नहीं है, कोई रानी सुंदर नहीं है, खतरनाक वहां पे राजकुमारी। हाँ, हमारी लानिया देखो, ऐसे बोला था इसने, मतलब प्रॉपर पूरा नहीं बोलता लेकिन तोतला टाइप में बोलता है, तोता देख, तोता बोलता हुआ देखा। देखो गागरोन दुर्ग में हुए युद्ध का कथानक बनकर शिवदास गार्डन ने, किसने? शिवदास गार्डन ने कथानक बनकर, शिवदास गार्डन, शिवदास गार्डन ने अचल दास री वचनिका लिखी, अचल दास री वचनिका। आपसे पूछा जाए अचल दास री वचनिका के रचयिता कौन है? शिवदास गार्डन है, ध्यान रखना, बस केवल ये फैक्ट याद रखना होता है इसमें, ठीक है। इस दुर्ग के बारे में तो इतनी ही बातें पढ़ेंगे। और अगला दुर्ग का नाम लिखो आप, मेहरानगढ़ का दुर्ग, जो कि जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में लोकेटेड है। दिखाई दे रहा है आपको? मेहरानगढ़ दुर्ग है, और कहाँ पर बना हुआ है ये? जोधपुर में बना हुआ है। और और देख लो इसकी फोटो, बढ़िया दिख रहा है। बस ये दो ही फोटो लाए हुए हैं इसकी। तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मारवाड़ रियासत में आता है जोधपुर दुर्ग, या मेहरानगढ़ दुर्ग लिख लिया आपने? अन्य नाम लिखो, इसे जोधपुर दुर्ग भी कहते हैं। इसे मयूर ध्वज भी कहते हैं। जोधपुर दुर्ग भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कागमुखी, हाँ कहते हैं, बिल्कुल, कागमुखी भी कहते हैं भाई, कागमुखी भी कहते हैं। और बताओ, गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं इसको। देखो गढ़ बीटली,
तारागढ़ को कहते हैं, लेकिन गढ़ चिंतामणि किसे कहते हैं? गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? किसने इसका निर्माण करवाया था? राव जोधा ने। कब कराया था? 89, 59। लिखो। इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण मारवाड़ के शासक, ब्रैकेट में जोधपुर के शासक राव जोधा, राव जोधा के द्वारा 1459 में करवाया गया था। कब करवाया था? 1459 ईस्वी में करवाया गया था। राव जोधा के पिता का नाम क्या है? रणमल। रणमल का पुत्र था राव जोधा। ये रणमल वही है, रणमल की बहन हंसाबाई वाला है। देखिएगा, इस दुर्ग में या इस दुर्ग के नींव में रजिया भांभी को, तो रजिया बलाई, भांभी भी कहते हैं ना, भांभी ब्रैकेट में बलाई को जिंदा गाड़ दिया गया था। देखो, बताओ ये दुर्ग किसकी वीर गाथाओं का प्रतीक है? राठौड़ वंश का। लिखिएगा, यह दुर्ग राठौड़ों, राठौड़ वंश की शौर्य का प्रतीक है। इसका राठौड़ वंश के शौर्य का प्रतीक है। लिख लिया? देखिएगा, इसी दुर्ग में भूरे खां की मजार भी स्थित है। इसकी भूरे खां की मजार भी स्थित है। देखो, इस दुर्ग में निम्नलिखित तोपे, दुर्ग के ऊपर तोपे होती है, कोई आक्रमणकारी आक्रमण करेगा तोप चलाते हैं ना ऊपर से ही, तो तोपे हैं। तोपों का नाम लिख लो। तोपों का तो कई बार सवाल बनता है भाई, तोप का तो नाम लिख लो। सबसे पहले लिखो किलकिला तोप। किलकिला तोप। दूसरे लिखो शंभू बाण तोप। शंभू बाण तोप। तीसरे लिखो गजनी खां तोप। कौन सी? गजनी, नाम याद रखना इनका। गजनी खां तोप, तोपों का नाम है। और पग, पगस वाहन। कौन सी? पगस वाहन तोप। गुड़धानी, गुड़धानी तोप। होते को और लिखाऊं? कड़क तोप। कड़क, कड़क कड़क, कई जगह एक साथ मिलता, कड़क बिजली, कड़क बिजली तोप। लिख लिया? देखिएगा, किलकिला तोप को रेखांकित कर लो। देखो, किलकिला तोप को महाराजा अजीत सिंह ने, जसवंत सिंह का बेटा है ना, महाराजा अजीत सिंह ने अहमदाबाद से मंगवाई थी। कहाँ से मंगवाई थी?
अहमदाबाद से मंगवाई थी। तथा शंभुबाण को रेखांकित कर लो। देखो शंभुबाण तोप को अभय सिंह ने सर बुलंद कहां से छीनी थी? सर बुलंद कहां से छीनी थी? देख लिया। देखो गजनी खां तोप को, ये कहां से आई थी? गजनी खां तोप को गज सिंह ने, किसने? गज सिंह ने 1607 में, गज सिंह ने 1607 में, देखो मेरी बात सुनो, इसने जालोर पर आक्रमण किया था, ने गज सिंह ने तो जालोर आक्रमण के समय प्राप्त की थी। पहले ये जो गजनी हाँ जो तोप थी ये पहले कहाँ थी? जालोर में। जालोर विजय के उपलक्ष्य में गज सिंह ने प्राप्त की थी जालोर से, जालोर पर अधिकार कर लिया था अपना। आपको पता है 1544 में एक युद्ध होता है, गिरी सिमोल का युद्ध, है ना? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि मारवाड़ की हार हुई थी उसमें। किसकी हार हुई थी? मारवाड़ की हार हुई थी। और उसमें जोधपुर का शासक ही तो आ रहा था उसमें। शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और शेरशाह सूरी ने यह भी कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये वक्तव्य बोला था उसने नमाज पढ़ते समय, लिखिएगा। 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में अफगान शासक, नाम क्या है इसका? शेर शाह सूरी। अफगान शासक शेरशाह सूरी ने जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया तथा इसमें एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। लिख लिया विद्यार्थियों? अगला फैक्ट लिखो। देखो 1570 में अकबर के द्वारा कौन सा दरबार लगाया गया था? और वो नागौर दरबार का उद्देश्य क्या था? है? नहीं प्रत्यक्ष रूप से तो तालाब का निर्माण करवाता अकाल रात हेतु। अप्रत्यक्ष रूप से राजपूताना की जो रियासतें थी उनको मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाना था। लेकिन कहते हैं कि मालदेव ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मालदेव का चंद्रसेन, सॉरी चंद्रसेन, चंद्रसेन ने उस समय इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और कोई कहता है कि चंद्रसेन इसके दरबार में पहुंच गया था लेकिन उचित सम्मान नहीं मिला, सही लाइन में खड़ा नहीं किया उसको, थोड़ा पीछे रखा, तो इस वजह से फिर वो नाराज होके चला गया था। और इसीलिए इसी प्रकार जो मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप, उसने भी इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसलिए राव चंद्रसेन को ही महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। आगे लिखो, क्या लिखा था आपने लास्ट फैक्ट? पूरा पूरा फैक्ट बोला। 1570। देखो 1570 में जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया तो उस समय अ, चंद्रसेन ने
राव चंद्र सेन लिख सकते हो। राव चंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो अकबर के द्वारा, या मुगल सेना कह सकते हैं हम, अकबर के द्वारा जोधपुर पर अधिकार कर लिया जाता है। जोधपुर किले पर अधिकार हो गया ना, मेन राजधानी होती है अधिकार करने के लिए, वहां अधिकार हो जाता, सब जगह अधिकार हो जाता अपना पे, का अधिकार कर लिया, तथा जोधपुर दुर्ग बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द कर दिया। किसको कर दिया? बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द कर दिया। अब देखो विद्यार्थियों, हालांकि दोनों एक ही वंश के हैं, राठौड़ वंश के हैं, और बीकानेर के जो शासक है वो भी कहाँ से निकले? जोधपुर से निकले, पूर्वज तो इनके जोधपुर वाले ही हैं। फिर भी जैसे राजनीतिक फायदों के लिए जो बीकानेर वाले हैं वो किसके साथ हो गए थे? मुगलों के साथ हो गए थे, लेकिन मारवाड़ या जोधपुर वाले नहीं हुए थे ना। अगला फैक्ट लिखो, है राय सिंह को सुपुर्द कर दिया था, सौंप दिया था। देखो, इस दुर्ग के दर्शनीय स्थल, कभी घूमने जाओ तो कौन कौन सी चीज देख के आना है इसमें, ये नहीं बाहर से आ जाओ देख लिया मेहरानगढ़ का दुर्ग देखो कितना अच्छा है, कौन चढ़ेगा इतने ऊपर, ऐसी गर्मियों में जाओ आप, हैं वापिस आ जाते हैं ना, कई बार गर्मी पड़ती भयंकर, कौन जाएगा पैदल पैदल, और सही है वहाँ पत्थर ही पत्थर होते हैं, तपते बुरी तरह, हालत खराब, कोई पहाड़ वो पेड़ पौधे और नहीं होते कई बार तो। ये आपको है ना मतलब तस्वीरों में जितने अच्छे दिख रहे हैं अच्छे अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन उस समय तो थे ना यार, जब इनको बनाया उस समय तो थे। देखो यहाँ पे विद्यार्थियों फतेह महल क्या बना हुआ है? फतेह महल देखें आप तो, फतेह महल, मोती महल, मानसिंह प्रकाश पुस्तकालय, मानसिंह पुस्तक या प्रकाश पुस्तकालय, मानसिंह प्रकाश पुस्तकालय लिख लिया, और लिखो शेरशाह सूरी की मस्जिद, शेरशाह सूरी ने बनाई थी ना इसमें, कब बनाई थी? 1544 में जीतने के बाद में। देखो इसी दुर्ग में अहमदाबाद से लूटे हुए किवाड़ लगे हुए, गेट जानते हो ना, इसमें जो किवाड़ लगा रखे हैं वो कहाँ से लूट के लाए थे? अहमदाबाद से लूटे हुए किवाड़ लगे हुए हैं। देखो इसी दुर्ग में कीरत सिंह सोडा, इसकी कीरत सिंह सोडा और भीवा की छत्रियां स्थित है, इसकी भीवा की छत्रियां स्थित है। तो कीरत सिंह सोडा और भीवा की छतरी कौन से दुर्ग में है? सवाल यही बनता है वैसे, इतना ही सरली, कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। लिख लिया, देखो इसी दुर्ग में दो जलाशय है, इसी दुर्ग में दो जलाशय हैं, एक का नाम गुलाब सागर और दूसरे का नाम बताओ। दो जलाशय है, एक का नाम क्या है? गुलाब सागर, और दूसरे का नाम बताओ। गुलाब सागर का बच्चा, हाँ बिल्कुल सही है, मतलब एक बड़ा और एक छोटा, और क्या है? दो जलाशय है, गुलाब सागर और गुलाब सागर का बच्चा। लिख लिया आप लोगों ने? लिखो रुडयार्ड किपलिंग ने, किसने?
रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग को परियों व देवताओं की करामात बताया है। परियों व देवताओं की करामात बताया है। तो कौन से दुर्ग को परियों और देवताओं की करामात बताया है? मेहरानगढ़ दुर्ग को। किसने बताया? लिख लिया? देखो, इस दुर्ग में ही चामुंडा माता मंदिर भी है और एक बार घटना भी घटित हुई थी वहां पर, ध्यान रखना। देखो, देखिएगा, इस दुर्ग में ही चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। किसका? चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। इसके अलावा आनंद धन जी का मंदिर है। आनंद धन जी का मंदिर भी बना हुआ है। इसके अलावा लिख सकते हैं आप इसमें मुरली मनोहर मंदिर। मुरली मनोहर मंदिर। तो चामुंडा माता का मंदिर, आनंद धन जी का मंदिर या मुरली मनोहर जी का मंदिर, ये सब कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। देख लिया? जैसे आप इस मेहरानगढ़ दुर्ग में जाते हैं तो इसका जो पहला गेट आता है उसका नाम है जयपौल। क्या नाम है? जयपौल। देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग में जाओगे तो पहला गेट कौन सा आएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग में पहला गेट कौन सा है? और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाओगे तो, और अगर आप वहाँ पे जाते हो रणथंभौर तो वहाँ पे कौन सा गेट आता है? नौलखा गेट आता है। ठीक है? देखो, इस दुर्ग के दौलत खाने के आंगन में, इस दुर्ग के दौलत खाना के आंगन में महाराजा तख्त सिंह द्वारा निर्मित श्रृंगार चौकी भी है। यहाँ पे श्रृंगार चौकी भी बना रखी है ना, श्रृंगार चौकी भी है, जिस पर जोधपुर के राजाओं का क्या होता है? राज तिलक होता है। जिस पर जोधपुर के राजाओं का राज तिलक किया जाता है या किया जाता था। श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने कराया था? महाराजा तख्त सिंह ने कराया था। कहां पर कराया था? जो इस दुर्ग में दौलत खाना जो परिसर है ना, उसमें। लिख लिया विद्यार्थियों? और इस क्लास को यहाँ पर ही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।